बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को प्रवक्ता पीजीटी टीजीटी के अंदर आने वाले प्रश्नों के बारे में बताने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा प्रश्न है। इसकी पिछली वीडियो में 32 तक हम लोग कर लिए थे, अब 33 से चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से नई कविता की विशेषता नहीं है। तो नई कविता की विशेषता क्या नहीं है? प्रकृति में चेतना का आरोप। नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रकृति में चेतना का आरोप जो है, ये डी वाला प्रश्न, नई कविता में यही विशेषता इसकी नहीं है। प्रकृति में चेतना का आरोप, ये नई कविता की विशेषता नहीं है। अगला देखते हैं। लोक चेतना का काव्य किस काव्य धारा को कहा गया है? किस काव्य धारा को लोक चेतना का काव्य कहा गया है? तो प्रगतिवाद को जो है लोक चेतना का काव्य धारा कहा गया है, लोक चेतना का काव्य कहा गया है। प्रगतिवादी काव्य को लोक चेतना का काव्य कहा गया है। अगला है, प्रकृति के रमणीय चित्रों के बजाय ग्रामीण जीवन का नग्न यथार्थ किस युग की कविताओं में प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रगतिवादी कविता में प्रकाशित किया गया। क्या? प्रकृति के रमणीय चित्रों के बजाय, माने प्रकृति का चित्रण करने के बजाय जीवन के यथार्थ को उद्घाटित करने का काम किस में किया गया? प्रगतिवादी कविता में किया गया, या प्रगतिवादी धारा में किया गया। आगे देखते हैं। दिनकर किस तरह के कवि माने जाते हैं? राष्ट्र कवि, इनको दूसरा राष्ट्र कवि भी कहा गया है बच्चों। तो पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और उसके बाद इनका नाम लिया जाता है। तो दिनकर किस तरह के कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो नागार्जुन को ही वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन कहा जाता है। तो वैद्यनाथ मिश्र का पूरा नाम क्या है? किस कवि का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है? नागार्जुन का। आगे है, गीत फरोश के रचनाकार का नाम क्या है? गीत फरोश के रचनाकार का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश किसने लिखा है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। आगे है, किस दर्शन से प्रगतिवाद का संबंध है? तो किस दर्शन से है? मार्क्सवाद से प्रगतिवाद का संबंध है। आगे है, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो इसमें प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? प्रसाद जी जो हैं प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। बाकी ये दिनकर हैं, निराला जी हैं, नागार्जुन हैं, इनको प्रगतिवादी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्क्सवाद में आस्था नहीं रखता था? कौन सा कवि मार्क्सवाद में आस्था नहीं रखता था? तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है मार्क्सवाद में आस्था नहीं रखते थे। तो यहाँ गुप्त जी जो है मार्क्सवाद में आस्था नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के उदय में किन तत्वों का योगदान है? प्रगतिवाद चलने में, प्रगतिवादी धारा के आने में किन तत्वों का योगदान है? तो किन तत्वों का योगदान है? तो देखिए, मार्क्सवाद का प्रभाव है, छायावादी पलायन की प्रवृत्ति का प्रभाव है, प्रगतिशील संघ की स्थापना, ये सारे जो है सारे तत्वों को प्रगतिवाद ने जन्म दिया है। इन सारे तत्वों ने प्रगतिवाद को जन्म दिया है, या इन सारे तत्वों के कारण प्रगतिवाद का उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंत का युगवाणी संकलन किस विचारधारा की रचना है? पंत जी की जो युगवाणी है उनकी रचना
वो उसमें किस विचारधारा की वो रचना है? तो प्रगतिवादी विचारधारा, पंत जी की युगवाणी जो है प्रगतिवादी विचारधारा की रचना है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता में विशेषता नहीं है। तो प्रगतिवादी कविता में कौन सी विशेषता नहीं है? तो नारी सौंदर्य का चित्रण जो है प्रगतिवादी कविता की विशेषता नहीं है। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।